नाउ विल स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused by either of the conduct of the promiser or the conduct of any other person. In simple word, one person compensates another for loss or damage. लॉ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि वो उसे लॉस से बचाएगी। ठीक है, और जो पार्टी बचाती है उसे बोलते हैं इंडेमनीफायर, और जिसको बचाया जाता है उसे बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। सॉरी। तो एक पर्सन कंपनसेट करता है दूसरे पर्सन को फॉर लॉस और डैमेज। ठीक है, इधर बाय द कंडक्ट ऑफ हिज ओन कंडक्ट और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। और जो इंडेमनीफाई होते हैं वो मोस्टली यूज होती है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए और गारंटी एग्रीमेंट्स के लिए। अब देखते हैं सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट करता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। अब इंडेमनीफायर का मतलब समझो, जो प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे लॉस से बचाऊंगा, और इंडेमनिटी होल्डर वो होता है जो प्रोटेक्टेड होता है लॉस से। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग टेकन बाय सी। ठीक है, अगर ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं तुझे लॉस से बचाऊंगा, ठीक है, अगर सी तुझ पे कुछ केस करता है तो ए को कंपनसेट करना पड़ेगा बी को। एसेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के? दो पार्टीज होनी चाहिए, इंडेमनीफायर जो बचाएगा, इंडेमनिटी होल्डर जो बचेगा, और उनके बीच में एक प्रॉमिस होना चाहिए टू कंपनसेट फॉर लॉस। मतलब जो इंडेमनीफायर होएगा वो कंपनसेट करेगा लॉस के लिए जो इंडेमनिटी होल्डर का। ठीक है, और जो लॉस होना चाहिए वो कॉज होना चाहिए ह्यूमन कंडक्ट के थ्रू। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड मस्ट एग्जिस्ट, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब कोई ज़बरदस्ती कंसेंट नहीं होनी चाहिए उसकी। कंसिडरेशन इन एक्सचेंज, मतलब कुछ दे रहा हो उसके बदले उसको। और लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब लॉफुल चीज़ के लिए होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं कि तू चोरी करके आ मैं तुझे बचाऊँगा। ठीक है, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और दोनों पार्टी साउंड माइंड की होनी चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर, ये देखते हैं। द इंडेमनीफायर बिकम्स लाइबल व्हेन द इंडेमनिटी होल्डर सफर्स लॉस। जब इंडेमनीफायर तब लाइबल होता है जब इंडेमनिटी होल्डर जिसने एग्रीमेंट किया होता है वो लॉस सफ़र करता है। हाउएवर कोर्ट अलाउ करता है इंडेमनीफायर होल्डर टू कंपेल, मतलब मजबूर करना इंडेमनीफायर को टू पे वंस लाइबिलिटी बिकम्स एब्सोल्यूट, मतलब जब पैसा देना ही देना है तो इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर को कंपेल कर सकता है कि अब लाइबिलिटी उसकी है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। अभी केस लॉ देख लेते हैं, गाजानंद मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदान। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल है जो इंडेमनिटी होल्डर होता है नीड्स नॉट टू पे एक्चुअली पे द लॉस फर्स्ट, मतलब उसको जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको पहले लॉस पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस डायरेक्ट लाइबिलिटी चली जाती है इंडेमनीफायर की जो प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे लॉस से बचाऊंगा। अब राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या होता है? वो रिकवर कर सकता है लॉस फ्रॉम इंडेमनीफायर। ठीक है, ऑल डैमेजेस, मतलब जितने भी डैमेजेस होता है वो रिकवर कर सकता है। और जो इंडेमनीफायर होता है वो कंपेल होता है, मतलब मजबूर होता है उसे पे करने के इन अ सूट। ठीक है, ऑल लीगल कॉस्ट, ही कैन रिकवर ऑल कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग द सूट, मतलब वो सारी लीगल कॉस्ट उससे रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से, इंडेमनीफाई होल्डर। ऑल सम्स पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, इफ़ द कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट कॉन्ट्ररी टू द इंडेमनीफायर्स ऑर्डर। ठीक है, उसे सारा सम पे करना पड़ेगा अंडर कॉम्प्रोमाइज। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ इंडेमनीफायर देखते हैं। ठीक है, जो पैसा देगा उसका। राइट टू रिकवर डैमेज पेड, मतलब वो अपना जो उसने लगाया है पैसा वो वापस ले सकता है, उसे रिकवर कर सकता है डैमेज। ठीक है, राइट टू सबरोगेशन, मतलब स्टेप इनटू द शूज ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, मतलब पूरा चेक कर सकता है वो कि कैसे लॉस हुआ है उसको। ठीक है, और उसकी कितनी लाइबिलिटी बनती थी। लाइबिलिटी देख लेते हैं,
जो इंडेमनीफायर होता है, जो प्रॉमिस करता है कि मैं तेरा लॉस भरूंगा, उसे कंपनसेट करना पड़ता है उसके डैमेजेस, लीगल कॉस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ पेमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा। नेचर ऑफ इंडेमनिटी क्लॉसेस देखते हैं। इंडेमनिटी क्लॉसेस आर कॉमन इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होते हैं, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वही बोलते हैं, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। और बिजनेस एग्रीमेंट्स में होते हैं, सर्विस एग्रीमेंट्स में होता है, और जो भी रिस्क होता है जिन भी एग्रीमेंट्स में उसमें होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट लॉसेस। अब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस देखते हैं। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे कंपनसेट करूँगा, इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को। और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट वो किसी सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, अगर वो सिचुएशन होगी तब कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने पड़ेंगे, नहीं होगी तो नहीं, ठीक है। तो ये सर्टेन नहीं है। और जो इंडेमनिटी नेचर देखते हैं इनका, वो लॉ से प्रोटेक्ट करता है, और जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंडीशनल प्रॉमिस होता है, अगर कंडीशन हुई तो देगा, नहीं हुई तो नहीं देगा। इवेंट लॉस मस्ट अकर, मतलब हो सकता है, ठीक है। और जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, इवेंट मे और मे नॉट हैपन। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का होता है इंश्योरेंस और एग्जाम्पल, और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का होता है कॉन्ट्रैक्ट टू पे इफ शिप अराइव्स, मतलब कुछ पक्का नहीं है, आई तो होगा, नहीं आई तो नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में टू पार्टीज होती है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, ठीक है। लाइबिलिटी इंडेमनिटी की प्राइमरी होती है, गारंटी में सेकेंडरी होती है। पर्पस कंपनसेट फॉर लॉस, उसका एश्योरेंस ऑफ पेमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। एग्जाम्पल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसका बैंक लोन गारंटी होता है।